Hello everyone, welcome back to Medical 360. Dear ones, पंजाब एमबीबीएस एडमिशन 2026 में सिर्फ नीट स्कोर इनफ नहीं है। अगर आपने रॉन्ग स्टेट कोटा क्लेम किया, इनवैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया या एलिजिबिलिटी रूल को इनकरेक्टली अंडरस्टैंड किया, तो काउंसलिंग के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आज हम ऑफिशियल पंजाब नोटिफिकेशन के बेसिस पर स्टेट कोटा एलिजिबिलिटी, परमानेंट रेजिडेंट रूल्स, रिजर्वेशन परसेंटेजेस, एनआरआई, माइनॉरिटी कोटा और प्राइवेट कॉलेजेस के रूल को स्लाइड बाय स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्पेशली अगर आप पंजाब के गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या फिर बीडीएस सीट टारगेट कर रहे हैं। बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर मेडिकल काउंसलिंग या मेडिकल करियर से रिलेटेड, we at Careers 360 are providing you free career guidance basically. What you have to do is, you need to send NEET on WhatsApp or call onto this particular number. So dear ones, पंजाब MBBS या BDS एडमिशन 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हर सीट नीट मेरिट से ही भरी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट कोटा हो, मैनेजमेंट कोटा हो, एनआरआई हो या माइनॉरिटी कोटा। नाउ पंजाब के लिए काउंसलिंग BFUHS, यस, BFUHS फरीदकोट कंडक्ट करेगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स MCC या DGHS से जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पर सिंप्लीफाई करके बताऊंगी, और साथ ही ये भी कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और कहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू, आई एम टारगेटिंग द एस्पिरेंट्स। नीट स्कोर कार्ड रेडी रखो, BFUHS पोर्टल मॉनिटर करो, और ये अजम्पशन बिल्कुल मत करो कि प्राइवेट या एनआरआई सीट नीट के बिना मिल जाएगी। ऑफिशियल रूल के हिसाब से ऐसा नहीं है। नीट यूजी 2026 स्कोर कार्ड ऑफिशियल एनटीए साइट पर 16 जुलाई 2026 को पब्लिश कर दिया गया। एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई सेपरेट कॉलेज फॉर्म भर देना इनफ है, ये गलत assumption है। लेफ्ट ओवर सीट्स भी सेम एडमिशन कमिटी और सेम नीट मेरिट से फिल होंगी। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं मांग सकते। डियर वंस, पंजाब स्टेट कोटा के लिए पहला बेस रूल है इंडियन सिटीजनशिप। उसके बाद आपको इनमें से कोई एक रूट क्वालिफाई करना होगा। या तो आपने 10+1 एंड 10+2 दोनों पंजाब से की हो, या आप पंजाब बॉर्न हो, या फिर आप ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब हो। बहुत स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज होते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि सिटीजनशिप के साथ इन तीन में से एक कंडीशन काफी है, मतलब इंडियन सिटीजनशिप मैंडेटरी है, प्लस B, C और D में से कोई एक एप्लीकेबल होना चाहिए। सो अब एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? आप अपना एलिजिबिलिटी रूट अभी डिसाइड करो, स्कूलिंग रूट या बर्थ रूट या परमानेंट रेजिडेंट रूट। इससे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना इजी हो जाएगा और काउंसलिंग के टाइम पैनिक नहीं होगा। नाउ डियर वंस, सिर्फ पंजाब एड्रेस या फैमिली कनेक्शन को इनफ समझना गलत है। आपको नोटिफिकेशन वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होगा। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट BFUHS प्रोस्पेक्टस से कंफर्म करना होगा। सो परमानेंट रेजिडेंट रूट का स्कोप काफी ब्रॉड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आप पंजाब में 5 साल पढ़ाई किए हैं या क्वालिफाइंग एग्जाम से जस्ट पहले के 2 साल पंजाब में स्टडी किए हैं। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सर्टेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज लिंक्ड विद पंजाब अफेयर्स, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज जहां पंजाब गवर्नमेंट की 20% या ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट के कुछ एम्प्लॉयज के बच्चे भी एलिजिबल हो सकते हैं, मोस्टली 3 साल सर्विस कंडीशन के साथ। सो डियर वंस, अब आपको क्या करना है? अगर आप सर्विस बेस्ड कैटेगरी में आते हैं, अभी से पेरेंट सर्विस सर्टिफिकेट, पोस्टिंग रिकॉर्ड और अगर एप्लीकेबल हो तो सर्विस बुक एड्रेस प्रूफ अरेंज करना स्टार्ट करो।
नोटिफिकेशन ने कुछ कैटेगरीज के लिए स्ट्रिक्ट वर्डिंग यूज की है। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब गवर्नमेंट लिंक्ड जॉब्स को ऑटोमेटिक एलिजिबल समझना गलत है। एक क्लॉज स्पेसिफिकली कहता है कि सर्विस बुक एड्रेस वाला बेनिफिट रेगुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पंजाब पोस्ट के लिए है, और पीएसयूज, सीपीएसईज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एलआईसी टाइप बॉडीज पर ये ऑटोमेटिक एक्सटेंड नहीं होता। नाउ टॉकिंग अबाउट एनआरआई और माइनॉरिटी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ये है कि ये भी नीट मेरिट बेस्ड एडमिशन ही हैं। नाउ डियर वंस, टॉकिंग अबाउट एडिशनल परमानेंट रेजिडेंट रूट्स, सो चिल्ड्रन और वार्ड्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रिटायरमेंट के बाद में वो उस पर्टिकुलर होम स्टेट में नहीं है, they are also actually eligible. Now, children or wards of persons who have settled in Punjab or resided in Punjab for at least 5 years at any time before the application in pursuit of profession or job. So, इसका मतलब ये है, if your parents have settled in Punjab or they might have resided in Punjab at least for 5 years before the application, then also you are eligible for the state quota. Clear? Now, talking about additional categories eligible for MBBS or BDS admissions. Wards of defense personnel posted in Punjab, candidates seeking admissions under the NRI category, candidates from minority communities competing for minority quota in minority institutions. Remember this thing. Children, wards or dependents whose parents are not alive for regular सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयू एम्प्लॉयज जो पोस्टेड है पंजाब में फॉर एटलीस्ट 2 of the 3 years preceding class 12th, but yes, posted outside Punjab for part of that particular period, they are also eligible. Now, dear ones, there is a special note for BDS. If adequate number of state quota eligible candidates is not available for the BDS course, so the candidates who are not eligible under the state quota may also be considered. Very, very important point. Clear? Now, let me talk about the reservation in government medical and dental colleges. Talking about scheduled caste, 25%, backward classes, 10%, backward or border areas, 1% each, so 2%, persons with permanent disability, 5%, and sports person, 1%. Now talking about the sports category. Admissions under the sport category is based on inter-se merit determined through sports gradation. Category A, B or C as per the Punjab sports policy and the Punjab state policy on reservation for sports person. Sports achievement at both junior and senior level, they are evaluated with due weightage assigned to sports achievement alongside qualifying exam marks. So you have to qualify your NEET examination. So dear ones, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था regarding the reservation, गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टेट कोटा सीट्स पर मेजर रिजर्वेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं. आई टोल्ड यू SC 25%, talking about the backward classes 10%, backward area, border area, total 2% with 1% each, PWD 5%, sports 1%, terrorist affected 1%, Sikh riot affected 1%, defense wards 1%, Punjab police, home guards, paramilitary 1%, freedom fighters 1%. रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स ओपन मेरिट से सीट पर सिलेक्शन ले सकता है और उस केस में रिजर्व्ड सीट कंज्यूम नहीं करेगा. अब एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? अपनी कैटेगरी सिर्फ नेम से आइडेंटिफाई मत करो, सर्टिफिकेट वैलिडिटी और इशुइंग अथॉरिटी भी चेक करो. स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में डॉक्यूमेंट डिफेक्ट्स कॉमन होते हैं. डियर वंस, एससी रिजर्वेशन को टोटल इंस्टीट्यूशनल इनटेक पर कैलकुलेट करना नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली कहता है कि एससी रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशन की टोटल सीट्स पर ऑल इंडिया कोटा डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट होगी. डियर वंस, कैटेगरी क्लेम का मतलब सिर्फ कास्ट या लेबल नहीं, करेक्ट सर्टिफिकेट प्लस करेक्ट अथॉरिटी भी है. बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट लेटेस्ट पंजाब इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होना चाहिए और फैमिली एनुअल इनकम क्लियरली मेंशन होनी चाहिए.
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एमसीसी डेजिग्नेटेड सेंटर से सर्टिफिकेट लाना होगा। पंजाब अलग मेडिकल बोर्ड नहीं बनाएगा। स्पोर्ट्स कैटेगरी एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इंटर से मेरिट स्पोर्ट्स ग्रेडेशन और वेटेज रूल्स के बेसिस पर होगी। डिफेंस, पुलिस, पैरामिलिट्री, टेररिस्ट अफेक्टेड, सिख राइट अफेक्टेड और फ्रीडम फाइटर कैटेगरीज में भी ऑफिशियल प्रेफरेंस ऑर्डर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो एस्पिरेंट्स को क्या करना होगा, हर कैटेगरी के लिए कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी आइडेंटिफाई करो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, डिफेंस वेलफेयर, आईजी पुलिस हेडक्वार्टर्स, एमसीसी डेजिग्नेटेड पीडब्ल्यूडी सेंटर्स, वेलफेयर डिपार्टमेंट या जो नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस स्पेसिफाई करें। लास्ट मिनट सर्टिफिकेट चेज मत करो। नाउ नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या आउटडेटेड बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ऑफिशियली ये रिजेक्ट हो सकते हैं। नाउ डियर वंस, प्राइवेट मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट्स में ऑफिशियल सीट डिस्ट्रीब्यूशन है 50% गवर्नमेंट कोटा सीट्स और 50% मैनेजमेंट माइनॉरिटी कोटा सीट्स, जिसमें से 15% एनआरआई कोटा इंक्लूडेड है। सब एडमिशंस नीट मेरिट से ही होंगे। यहां एक सटल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिफिकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए रिजर्वेशन और कोटा फ्रेमवर्क देता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉलेज वाइज सीट ब्रेकअप, माइनॉरिटी हैंडलिंग और फाइनल मैट्रिक्स BFUHS प्रोस्पेक्टस या सीट मैट्रिक्स से ही कंफर्म होगी। इसीलिए सिर्फ समरी ग्राफिक देखकर फाइनल एग्जाम्शंस मत बनाओ। सो व्हाट एस्पिरेंट्स हैव टू डू, प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो गवर्नमेंट कोटा वर्सेस मैनेजमेंट कोटा फी डिफरेंस, सीट टाइप, एनआरआई एलिजिबिलिटी और कैटेगरी एप्लीकेबिलिटी को BFUHS मैट्रिक्स रिलीज के बाद क्रॉस चेक करो। मैनेजमेंट कोटा मींस डायरेक्ट एडमिशन। ऑफिशियल पॉलिसी के अंडर ये भी नीट मेरिट लिंक्ड काउंसलिंग आर्किटेक्चर का पार्ट है। नाउ आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट एडिशनल कैटेगरी J&K migrants. An extra 1% reservation applies to migrants from Jammu and Kashmir displaced due to terrorist violence. Eligibility requires a valid certificate from the Relief and Rehabilitation Commissioner. Dear ones, NRI और माइनॉरिटी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ये है कि ये भी नीट मेरिट बेस्ड एडमिशंस ही हैं। एनआरआई सीट्स पंजाब में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 15% और कुछ नेम्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फिक्स्ड सीट्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर भी ऑफिशियल है। पंजाब ओरिजिन, यस, कैटेगरी 1 एनआरआई और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हु ओरिजिनली बिलोंग टू पंजाब, इज इट एब्सोल्युटली राइट। और फिर अदर इंडियन स्टेट ओरिजिन एनआरआई कैटेगरी 2 में एनआरआई और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हु ओरिजिनली बिलोंग टू इंडियन स्टेट अदर देन पंजाब, देन OCI/PIO, and then overseas citizens of India and person of Indian origin. Candidates are considered only within the 15% NRI quota seat. Dear ones, BFUHS eligibility check करेगा और NRI eligibility certificate issue करेगा। माइनॉरिटी कोटा के लिए एलिजिबल माइनॉरिटी कैंडिडेट्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशन वाइज इंप्लीमेंटेशन और सर्टिफिकेट रूल्स प्रोस्पेक्टस से कंफर्म करने होंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज आई टोल्ड यू, 15% ऑफ सीट्स इन ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, GGSMC फरीदकोट एंड डॉक्टर BR Ambedkar SIMS एम्स मोहाली. It's basically for NRI. Now talking about 13 seats each at Government Medical College Patiala and Amritsar, 3 seats at Government Dental College Amritsar and 4 seats at Government Dental College Patiala. So, what aspirants must do? NRI category claim कर रहे हो तो पासपोर्ट, OCI और PIO फॉरेन रेजिडेंसी प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। माइनॉरिटी कोटा क्लेम कर रहे हो तो BFUHS प्रोस्पेक्टस और इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक रूल्स दोनों चेक करो। डियर वंस, OCI/PIO ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को जनरल पंजाब स्टेट कोटा समझ लेना गलत है। नोटिफिकेशन के मुताबिक OCI और PIO कैंडिडेट्स ओनली 15% NRI कोटा सीट्स के अंदर कंसिडर होंगे।
एग्जैक्ट माइनॉरिटी सीट क्राइटेरिया ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से डिसिसिव होगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंजाब एमबीबीएस या बीडीएस 2026 का सबसे सीरियस कॉम्प्लायंस पॉइंट है वन स्टेट कोटा डिक्लेरेशन। कैंडिडेट और पेरेंट या गार्जियन को स्वॉर्न एफिडेविट या डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने सिर्फ पंजाब स्टेट कोटा क्लेम किया है और किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में डोमिसाइल या स्टेट कोटा बेनिफिट क्लेम, सीक या अवेल नहीं किया। अगर ये डिक्लेरेशन फॉल्स निकला, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट साइड पर 10+1 और 10+2 सर्टिफिकेट्स BFUHS पोर्टल पर अपलोड करने हैं। कैटेगरी क्लेम्स के लिए कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट्स, NRI प्रूफ, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट जहां भी एप्लीकेबल हो, और प्रीवियस MBBS या BDS ज्वाइनर्स के लिए NOC या फिर रिलीविंग सर्टिफिकेट भी लग सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट फोल्डर अभी से बनाओ। नीट स्कोर कार्ड, 10+1, 10+2, आइडेंटिटी प्रूफ, पंजाब बर्थ, रेजिडेंस, सर्विस बेस्ड प्रूफ जो भी एप्लीकेबल हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, NRI डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, और सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट। BFUHS पोर्टल इंस्ट्रक्शंस आते ही स्कैन, साइज और फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड रेडी फाइल्स बना लो। डियर वंस, मल्टीपल स्टेट्स में डोमिसाइल बेनिफिट ट्राई करना या एफिडेविट को कैजुअल समझना, नोटिफिकेशंस के मुताबिक फॉल्स डिक्लेरेशन पर कैंडिडेचर या एडमिशन कैंसिल हो सकता है और इंडेमनिटी कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। पंजाब काउंसलिंग में सक्सेसफुल एडमिशन के लिए 3 चीजें याद रखिए: करेक्ट एलिजिबिलिटी, वैलिड कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल BFUHS अपडेट्स। फाइनल सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग डेट्स रिलीज होने के बाद ही कॉलेज चॉइस लॉक करें। अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डोमिसाइल, रिजर्वेशन या कोटा क्लेम मत करें। कॉलेज एडमिशन चांसेस चेक करने के लिए करियर्स 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर यूज करें और पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप पर अगेन आई एम सेइंग नीट सेंड करें या फिर कॉल करें ऑन टू द नंबर स्क्रॉलिंग डाउन। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर पंजाब MBBS BDS एडमिशंस 2026।